हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TIFR 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे हम JG बिल्स भी कहते हैं। दैट इज मेनली फॉर बायोलॉजी डिपार्टमेंट। तो टाइफर जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो ये भी एक एग्जाम ही है, जिसको कि क्लियर करके आप PhD के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो इससे जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैं इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं इनके सारे के सारे इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने दैट इज ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन के नाम से जो है बहुत कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। हम सबसे पहले चले आते हैं यहाँ पर टाइफर 2025 के बारे में, दैट इज टाइफर एक्सटर्नल GS एग्जाम के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है 21 सितंबर 2024 से। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की होने वाली है 20 अक्टूबर 2024। हॉल टिकट जो है वो आपको मिड ऑफ नवंबर 2024 में मिल जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन संडे 8 दिसंबर 2024 रखी गई है। मॉर्निंग सेशन में ये सारे डिपार्टमेंट होंगे। आफ्टरनून सेशन में जो है बायोलॉजी डिपार्टमेंट का एग्जाम होगा, दैट इज फ्रॉम 2 PM टू 4:30 PM। अब यहाँ पे जो है बाकी सब चीजें आप देख सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन को क्लिक करके ये सारा का सारा मेंशन है एग्जामिनेशन सिटी की, कौन कौन से सिटी में जो है आपका एग्जाम सेंटर पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे अपनी सिटी को जो है एक तरीके से देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी रहने वाली है 1000, फीमेल के लिए रहने वाली है 500 और अदर्स के लिए भी 500 रहने वाली है। एप्लीकेशन फी जो है आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और बाकी सारे मोड भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी तो हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से आप बिगिन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं मॉक टेस्ट लिंक यहाँ पे है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। गेट जस्ट CSIR नेट के बारे में जो है यहाँ पर आप एक तरीके से एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि एक तरीके से आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू डेट के लिए बुलाया, मतलब इंटरव्यू डेट जो है आपको दिया जाता है। और ये इंटरव्यू का डेट जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। सो प्लीज डू नॉट ईमेल अस टू आस्क व्हेन द इंटरव्यू डेट विल बी डिस्प्लेड। वी अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स में बी anxious to know if they have been shortlisted for interview. We will display this information as soon as we have it. Emailing us does not help to speed it up. We are unable to reply to such queries. तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फेलोशिप की, तो फेलोशिप जो है जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, दैट इज PhD के स्टूडेंट्स को जो है 37,000 प्लस HRA दिया जाएगा और वो इनहेंस होके जो है ₹40,000 हो सकती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। IPHD वालों के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपका मतलब कि एक तरीके से एलिजिबिलिटी होता है तो ये हो गई फेलोशिप की बात। अब बात करें सिलेबस, एग्जाम एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। बायोलॉजी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है। तो जो एग्जाम है वो 4 सेक्शन का होगा टोटल, जो कि स्प्लिट किया जाएगा 2 सब सेक्शन में। एक होगा जनरल A एंड B, फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, एज वेल एज बायोलॉजी भी आएगा। ठीक है। सो जनरल जो सब्जेक्ट मतलब जनरल जो कैटेगरी होगी वो A और B में डिवाइडेड होगी। फिजिक्स के लिए भी A और B कैटेगरी होगी, केमिस्ट्री के लिए भी एंड बायोलॉजी के लिए भी। इस तरीके से 4 सेक्शन है, दैट इज जनरल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको भी 2-2 सेक्शन में A और B सेक्शन में डिवाइड किया है। The exam test that the exam tests the ability to synthesis topic that you have learned during the typical science course during high school and during your undergraduate. There are no other special topic required. अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम मैक्सिमम जो एग्जाम देते हैं वहां पे जनरल एप्टीट्यूड तो पूछा जाता है, बायोलॉजी तो पूछा जाता है, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है एक्सेप्ट गेट एग्जामिनेशन। लेकिन ये यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पूछते हैं। तो बेटर होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनके खोज के एक आइडिया लगाए कि किस लेवल की जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है। ऑल क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ओनली वन करेक्ट ऑप्शन आपको देना होगा, कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन उसमें होगा। आंसर देम बाय क्लिकिंग द जो भी बटन आपको दिए जाएंगे। सारे सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे
with 10 in subsection A and 5 in subsection B. तो हर एक सेक्शन में 15 क्वेश्चन होंगे। ए सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक 4 सेक्शन से। करेक्ट आंसर जो अगर आप ए सेक्शन में देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और बी सेक्शन में जो है 2 मार्क्स मिलेगा। नोट देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। और हर एक मतलब कि नेगेटिव अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो उसके लिए सॉरी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए जो है नेगेटिव भी रखा जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम के बारे में बात। पास्ट क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो आपके सामने मेंशन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। 2024 का, 23 का, 2022 का, 2021 ऐसे करके जो है लगभग इन्होंने 2010 से जो है क्वेश्चंस प्रोवाइड करके रखे हैं। तो वो एक अच्छी बात है, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। पहले ये सारा ऑप्शन नहीं था, अब इन्होंने काफी अच्छा ऑप्शन कर दिया है कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक तरीके से जो है देख सकते हो। पहले बहुत डिफिकल्टी होती थी, इतनी जल्दी से नहीं मिलता था हमें पास्ट ईयर पेपर। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे तो आप देख सकते हैं दैट इज ACT, RECB है, अशोका यूनिवर्सिटी, बोस इंस्टीट्यूट, CCMB, CDFD, आइजर, IMSC, MSLS, NBRC, NCCS, NIBMG, NII, नाइजर, SINP, THST एंड टाइफर। ठीक है, ये सब के सब जो है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जब आप इस तरीके से क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसको आपको जूम करके पढ़ना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम इसको जो है डाउनलोड कर लेते हैं, एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ओके, यहाँ से अगर हम डाउनलोड कर लेते हैं तो वी विल गेट आइडिया। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको साइंस डिपार्टमेंट का देखना पड़ेगा, साइंस एजुकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि कहाँ पे ऑफर किया जाएगा, और साथ ही साथ अल्टरनेट टेस्ट दैट आर एलिजिबल इंस्टेड ऑफ। और भी कौन कौन से अल्टरनेट टेस्ट आप एलिजिबल हैं उसके लिए ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। एंड एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, डिग्री के मामले में कौन कौन सा आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। तो हम फटाफट से जो है जेजी बिल्स का देख लेते हैं, दैट इज साइंस कैटेगरी का देख लेते हैं। ओके, बायोलॉजी आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा, दैट इज बायोलॉजी PhD और IPHD। तो इसके लिए टाइफर मुंबई, NCBS बैंगलोर, TIFR हैदराबाद। ठीक है, ये सारे के सारे जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो एग्जाम है दैट इज बायोलॉजी जेजी बिल्स है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिवली योर स्कोर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंसिडर्ड इफ यू टिक द चेक बॉक्स इंडिकेटिंग दिस एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आपको यहाँ पे मतलब कि एक तरीके से इनमें से ये जो यहाँ पे पूरे के पूरे सब्जेक्ट दे के रखे हैं तो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन है। ये अल्टरनेटिव स्कोर आपको एक तरीके से प्रोवाइड किए जा सकते हैं अगर आप इनमें से किसी में भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक तरीके से टिक मार्क करते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव टेस्ट दैट आर एलिजिबल इंस्टेड ऑफ टाइफा 2024। तो अगर आपका मान लीजिए सम एडमिशन बेस्ड ऑन गेट, नेट, जस्ट स्कोर in the relevant subject like ecology and evolution gate score, that is mainly in the NCBS only. GRF qualification from CSIR, DBT, ICMR, UGC, DBT are also possible. Only candidates in the top 5 percentile are eligible. ओके, तो आपके मतलब कि मान लीजिए ये सारे एग्जाम भी क्लियर है तो आप इन रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जो है डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन जो है इस इन सारे एग्जाम के बेसिस पे भी हो सकता है। अब अगर हम एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं PhD के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं जिनका मास्टर डिग्री है इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिकल साइंस, और 5 ईयर डिग्री जैसे कि MBBS, BDS या फिर प्रोफेशनल मास्टर डिग्री है लाइक M फार्मा या M.Tech, तो आप एलिजिबल हैं, दैट इज फॉर डूइंग PhD। स्पेशली बोल लीजिए तो टाइफर एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप डिग्री के मामले में जो है एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर IPHD के लिए मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेटेड PhD के लिए जिसमें कि MSc एंड PhD दोनों कंबाइन होता है, तो उस केस में आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, या फिर 4 ईयर डिग्री चाहिए, दैट इज मेनली द बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग द BTech, BE, BV, BVSC,
बी फार्मा जो कि 4 ईयर कोर्स होता है। कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन नॉन बायोलॉजी डिसिप्लिन में ज्वाइन एज IPHD स्टूडेंट इफ दे विश टू ऑब्टेन MSc इन एडिशन टू द PhD। तो ये आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया फॉर बायोलॉजी डिपार्टमेंट। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में जो है कौन कौन सा हमने डिपार्टमेंट देखा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपने ये भी देखा कि कौन कौन से अल्टरनेटिव मतलब कि ऑप्शन है जहाँ पे स्कोरिंग दी जा सकती है, और कौन से अदर एग्जाम है जिसको कि एक तरीके से जो है मतलब कि टाइफर के अलावा और कौन से अलग एग्जाम है जो कि ये इंस्टीट्यूट जो है एक तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा टाइफर के बारे में। उम्मीद करती हूँ मैंने सारे के सारे पॉइंट्स शायद कवर कर लिए हैं। लेट मी चेक वंस। फाइनल आंसर की सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू, ओके, फाइनल सिलेक्शन, हाँ जी, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरना है, आप देख लीजिए, अगर आपका एक तरीके से एलिजिबिलिटी बनता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको अच्छे से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज को जो है गो थ्रू करना है, एंड उसके बाद आपको सारा का सारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं टाइफा 2025 का एग्जाम देने के लिए। तो इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।